तो भोपाल से लाइव तस्वीरें देखिए। देश का पहला राज्य स्तरीय प्री कॉप सेलिब्रेशन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। वो हमारे साथ आज देश का पहला राज्य स्तरीय प्री कॉप का आयोजन हुआ है। स्वागत करते हैं और इस दौरान कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं, चूंकि आज के कार्यक्रम मध्य प्रदेश के मुखिया का कई कार्यक्रम है जिसमें वो इस कार्यक्रम में भी शिरकत करने पहुंचने वाले थे। फिलहाल देश का पहला राज्य स्तरीय आयोजन है और इसमें खासतौर पर जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले दो तस्वीर आप देखिए। एक तस्वीर लाइव तस्वीर है भोपाल की, जहां पर जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रयास करने की पहल की जा रही है और मुख्यमंत्री का आभार भी जताया जा रहा है वहां पहुंचने के लिए। वहीं दूसरी तस्वीर भी आप देखिए जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंचे थे। सबसे पहले पहुंचने के बाद उन्होंने जोत जलाई और कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उनके साथ भी पहली तरह के प्रदेश के कार्यक्रम इसको प्री कॉप कंसल्टेशन के रूप में लिया गया, उसमें आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें इस तरह के संगोष्ठी करने के लिए प्रोत्साहन दिया और इस महत्वपूर्ण विषय को स्टेट में किसी भी प्रदेश में कैसा रोल निभाया जा सकता है उसमें विचार करने के लिए आप सभी लोगों को इनवाइट करने के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आज का ये कंसल्टेशन AIGGPA, MPCST, नर्मदा समग्र, तो राज्य स्तरीय प्री कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का पहली बार भोपाल में आयोजन किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रयास, भारत की प्रतिबद्धता में राज्य का योगदान विषय पर ये आयोजन हो रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में ये कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी सहभागी बने हैं, पहुंचे हैं, कार्यक्रम में मौजूद हैं, स्टेज पर, मंच पर विराजमान हैं और साथ ही इसका मकसद यही है इस आयोजन का कि जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख लीडर्स जो हैं उनको एक मंच पर लाना। और 200 से ज्यादा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट लीडर्स इस आयोजन में शामिल हुए हैं। तो ये परामर्श अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के बैनर तले मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, नर्मदा समग्र पब्लिक एडवोकेसी इनिशिएटिव फॉर राइट्स एंड वैल्यूज इन इंडिया और कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट सोसाइटी की मदद से हो रहा है। पेश किया, इसकी सारी दुनिया में सराहना हुई। इस आयोजन का उद्देश्य भी आप तक पहुंचा देते हैं। इसका उद्देश्य है साझा और समावेशी जलवायु समाधान को बढ़ावा देना। कार्यक्रम में 200 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइमेट लीडर्स पहुंचे हैं, जिसका मकसद आयोजन का खास तौर पर यही था सभी लीडर्स को एक साथ एक मंच पर लाना। और शासकीय अधिकारी भी इस दौरान मौजूद हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक है मध्य प्रदेश और इसीलिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में कार्यक्रम है। लाइव तस्वीरें पर सरकारों का अपना रोल है, मुझे लगता है कि कम्युनिटीज का भी पार्टिसिपेशन का अपना एक बड़ा योगदान रहता है। भारत में अगर हम देखें तो हमारे जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा करने के लिए हमारे जनजाति मध्य प्रदेश ने अपने आर्थिक विकास को महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों के साथ जोड़ा है। एक बड़ी सीख लेने की आवश्यकता है, लेकिन उनके लिए किस तरह के पॉलिसी देश का पहला राज्य स्तरीय आयोजन, वैश्विक प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। नेशनल, इंटरनेशनल, देश में सभी आगे राज्यों में जिनकी जो विशेषज्ञ हैं पर्यावरण के, वो इस वक्त मौजूद हैं। हम लोग इकोनॉमिक प्रतिनिधि हैं, कई सारे सरकारी अधिकारी हैं, शासकीय अधिकारी जो मौजूद हैं। क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और इसका उद्देश्य भी यही है कि समावेशी जलवायु के लिए जो समाधान है उसको बढ़ावा देना, जलवायु के लिए समाधान निकाला। तो भोपाल में आज हो रहा है देश का पहला प्री COP और जलवायु परामर्श में मध्य प्रदेश अपनी भूमिका भी इस वक्त दिखाएगा। एक्सपर्ट्स इसमें जुटेंगे और मध्य प्रदेश
भी अपनी जो अनुभव है जो साझा इस दौरान जानकारी साझा करेगा, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल के 200 प्रतिनिधि शामिल हैं। इस आयोजन में अभी अभी जिनने अपना विस्तार से विषय रखा, नागरिक के पूर्व पर्यावरण मंत्री श्री एरिक कोलहन जी, श्रीमती मणिबाला जोशी जी, डॉक्टर अनिल कोठारी, DEMP CSC, इस अवसर पर मौजूद आप सब पर्यावरण प्रेमी मित्रों, भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थी साथियों, पत्रकार बंधुओं, बदलते दौर में खास करके वर्तमान के इस समय में दुनिया एक अलग दौर से गुजर रही है और कमोबेश ये वो दौर भी है जब हम अपने भारतीय जीवन पद्धति, रहन सहन, हमारी मान्यताएं, हमारे रीति रिवाज, इन सबको इनके साथ तालमेल करें तो कई सारे उमड़ते प्रश्नों के उत्तर भी हमको दिखाई दे रहे हैं। और कई बार इससे जब दुनिया हमसे कहती कि आप जरा ये करो तो हम उनकी तरफ भी देखते और अपनी तरफ भी देखते हैं। इसके लिए किसी शायर ने कोई शेर अच्छा कहा है, धूल चेहरे पे लगी थी और ये आईना साफ करवा है। मूल रूप से हमारे अपने जीवन पद्धति में कदम कदम पर आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी जीवन शैली इतनी अच्छे से विकसित की है कि हम सदैव परमात्मा से, प्रकृति से अपने आप को जोड़ते ही चलते हैं। इसलिए वेद वाक्य में कहा गया है, यद पिंडे तद ब्रह्मांड है। जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई अंतर नहीं। और पर्यावरण की बात कर रहे हैं, बीच में मैं खड़ा हो गया, मुझे जाने के लिए थोड़ा ये पर्यावरण से इधर भी बात कर ले, लेकिन राजनीतिक पर्यावरण की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी सही कहते कि एक देश से एक चुनाव होना चाहिए, जब बीच बीच में होते तो कई व्यवस्था डिस्टर्ब होती है। मुझे झारखंड जाना है, इससे जल्दी खड़ा हो गया हूँ। मेरे को ये कार्यक्रम में पूरे रहने की इच्छा थी, लेकिन माफ़ी चाहते थे कि झारखंड में नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराना है और एक जगह नहीं 2 जगह जमा कराना है, तो पर्यावरण की चिंता करना, राजनीतिक पर्यावरण की चिंता मेरी मजबूरी है, इसलिए दोनों में समान रूप से मुझे ध्यान रखना है। हम सब एक ऐसे वैश्विक गंभीर विषय के लिए बैठे हैं जिनकी महत्ता जग जाहिर है। जैसे मैंने कहा कि यद पिंडे तद ब्रह्मांड में, क्या कहूँ, वेद वाक्य हम अपने शरीर के रोम रोम से इसी प्रकार से जोड़ते हैं। इसलिए हमारे जीवन शैली में भी अभी हमको गुलदस्ते दिए, स्वागत किया तो तुलसी का पौधा लेकर के दिया, ये हमारा एहसास कराता है। और हमारे यहाँ तो भोजन में भी भगवान को भोग लगेगा, तो बिना तुलसी दले हमारा तो भगवान को भोग स्वीकार नहीं करते। देवी देवताओं के वाहन की बात करें तो प्रकृति से जुड़े हैं, पर्यावरण से जुड़े हैं। किसी भी एक और अपना, मैं तो महाकाल की नगरी से आता, और महाकाल की नगरी में हम केवल कल्पना करें भोले बाबा और उनके परिवार, भगवान का भी हमको कितना अलग प्रकार से अनुशासन भी है और पर्यावरण का संतुलन भी। कभी कल्पना करो भगवान के पास महाकाल जान, किसी महादेव मंदिर में जाए तो वो हमसे कहेंगे कि भैया आप भगवान को सीधा हाथ मत लगाएं, पहले गणेश जी के पास जाओ। तो गणेश जी के पास जाओ तो गणेश जी का वाहन क्या है हमको सबको मालूम है, उनका वाहन मूसक है, चूहा है। और भगवान गणेश जी से आगे बढ़ो तो माता जी के पास जाओ, माता जी के पास उनका शेर क्या है, उनका सवारी क्या है, उनका तालमेल भी हमको दिखता है। कार्तिकेय के पास जाओ तो कार्तिका का वाहन मोर है। अब ये आप एक दूसरे के इनके साथ तालमेल कैसे बिठाते हो? महादेव के पास जाओ तो उनके लिए सर्प बैठे, अब सर्प का दुश्मन मोर भी है, शेर भी है, मूसक भी है। ये पूरी अपने आप में, इससे बड़ा पर्यावरण की संतुलन का कौन सा उदाहरण है? सब बैठे अपनी अपनी जगह और महादेव अपनी जगह सीधे गंगा स्नान कर रहे हैं, उनको भी उससे भी और आवश्यकता पड़ रही है। हमारे यहाँ ये अपन कल्पना करते जाओ इन सारी बातों का, सबका संतुलन बना रहे।
और इसीलिए इस प्रकार से नहीं और आगे बढ़ के गए। तो हमारे यहाँ तो ये जो हमारा सौर ग्रह है, सौर परिवार है, अभी अपन सौर पे तो जाएंगे। तो आप बताइए, हमने आके सबसे पहले दीप प्रज्वलन कराया है। अब दीप प्रज्वलन क्यों कराना चाहिए? कोई भी आरती करोगे तो आरती के समय हमारा हाथ गोल क्यों घूमना चाहिए? ये आड़ा टेढ़ा क्यों नहीं जा सकता, ऊपर नीचे क्यों नहीं जा सकता? ये सब सूर्य आराधना का प्रतीक तो है ही। हमारे लिए उससे जुड़ा हुआ क्या पक्ष? दिवाली तो रोज मनाते हैं, इसी प्रकार की जोड़ के मनाते हैं। या हमारा जीवन तो बगैर सूर्य ऊर्जा के संभव नहीं। अब आप उसका परसेंटेज जोड़ते हो, हम तो उस बात में भी आगे आ ही जाते हैं। अभी मैं परसेंटेज देख रहा था, ध्यान में आया कि ये बात सही है कि हमारे देश में और प्रदेश में अब गीगावाट मेगावाट और उतना ये आप कहोगे तो मान सकते हैं, लेकिन ये पर्यावरण से छेड़छाड़ की किसने? और अभी हम बचाने के लिए भी कौन आ रहा है? सबसे बड़ी संभावना भी तो हमारे ही पास है। हमारी जीवन शैली भी उसी प्रकार से, हमारा खान पान भी उसी प्रकार से। हमारे यहाँ जल की शुद्धता के लिए त्रिनाथ परंपरा में, हमारे यहाँ वैष्णव परंपरा में तो केवल एक शुद्ध वस्त्र में, वो भी गीला, तो भोग बनेगा, भोजन बनेगा। उसके अलावा उनको दूसरे को हाथ लगाने से भी हम कहाँ हमारी जीवन शैली में इसका अंतर करें। लेकिन फिर भी आज के दौर में, बदलते समय में, जो माननीय प्रधानमंत्री ने 500 गीगावाट का लक्ष्य लिया है कि 2030 तक हम अपने इस वर्तमान के दौर में अपनी ऊर्जा की दृष्टि में आगे बढ़ेंगे, तो हम भी अपने मध्य प्रदेश का लक्ष्य बढ़ा लेके चल रहे हैं। और खास करके मध्य प्रदेश तो प्रकृति के वरदान के रूप में आया, परमात्मा की विशेष कृपा हमारे देश। इसलिए हम प्रगति चाहते हैं, लेकिन प्रगति भी चाहते हैं, दोनों का तालमेल करा के लेके चलना चाहते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं करते। ये परमात्मा की कृपा भी है और हमारी जीवन पद्धति भी। और भोपाल, और ये तो यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ तो और आनंद आता है। अभी थोड़े दिन की बात है, राता पानी ज़्यादा दूर नहीं है टाइगर अभ्यारण्य में। यहाँ दिन में जिन सड़कों पे मनुष्य घूम रहे, रात में शेर भी घूमते हैं। तुम भी जियो, हम भी जीते दो, और जियो जीने दो का इससे बड़ा उदाहरण कहाँ रहेगा? हमारे अपने इस प्रकार के वातावरण में जीने की जो जीवन शैली है, ये हमारे लिए कदम कदम पर उसी प्रकार से ले जाती है जिसके कारण से हम दुनिया में जाने जाते हैं। इसलिए प्रकृति प्रेमी, परमात्मा प्रेमी, मानवता प्रेमी, और आज के इस बदलते युग में भारत अपनी जवाबदारी को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व, अभी हम रोज टीवी खोलो समाचार देखता है, रूस यूक्रेन का विवाद उठता, रोज बम फूट रहे हैं, समाचार वालों ने उसको एक तरफ कर देगा, ये ऐसी हो गई सामान्य बात है। इजराइल वो अपनी दुनिया में चली रहा, वो अपने लिए जीने का उदाहरण भी है सामने, और सामर्थ्यशाली उदाहरण भी, तकनीक का उदाहरण भी है, तो देश की अस्मिता बचाने का उदाहरण भी है। लेकिन इनके समान रूप से रूस यूक्रेन में भी देखिए, लेकिन सभी ओर से आशा की किरण अगर कहीं दिखाई दे रही है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और भारत के साथ दिखाई दे रही। हमें इस बात का आनंद है जो सभी के बीच में जो हमारा मूल भाव है, वो भाव हमको वापस उस स्थान पर ले जा रहा है। और इसीलिए तो हमारे विवेकानंद ने कहा कि 21 शताब्दी भारत की होगी। ये सारे उमड़ते उमड़ते प्रश्नों के बीच सामर्थ्यशाली भी बनना है, पर्यावरण प्रेमी भी बनना है, हमारे विचार को आगे भी बढ़ाना है, और हमारे माध्यम से इस वसुधा को भी बचाना है। इसलिए तो हमारे कोई भी कथा भागवत का समापन भी होता है तो सदैव वो पर्यावरण की भावना से ही होता है। जब हम तब 4 वाक्यों में अपनी बात पूरी कर देते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इससे बड़ी उदात्त भाव क्या हो सकता है? तो आज के इस अवसर पर हमारे बीच नर्मदा समुद्र के अध्यक्ष भी जुड़े। जब हम नर्मदा नदी के बारे में सरकार ने निर्णय किया है कि नर्मदा जी और नर्मदा जी के तटों का संरक्षण, हम अंदर की नदी के अंदर की जो उत्खनन की चीज़ें हैं उसको रोकने का प्रयास भी करेंगे। जो इकोसिस्टम बनाया हुआ है, न केवल नर्मदा, ये तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। कौन सी नदी ऐसी है जो यहाँ हमारे यहाँ से जाकर के गंगा को भी बलिष्ठ बनाना, तो सोन के बिना गंगा भी पूरी नहीं होती है। और गंगा विषय के अंदर बात करें तो
हमारी चंबल से लेकर छिपरा तक सब आगे जा करके यमुना के माध्यम से हम अपने जल अर्पण उसी को करके आगे बढ़ाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के दौर में हम सब जो यहाँ विचार मंथन करेंगे इसमें नवनीत मिलेगा और इसमें अमृत मिलेगा। मेरी अपनी ओर से जल्दी जाने की क्षमा चाहते हुए एक बार पूरे अच्छे कार्यक्रम को शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने बहुत ही सरल शब्दों में सदन के सामने अपनी बात रखी। समय की कमी के कारण माननीय मुख्यमंत्री को जाना पड़ा। हम कार्यक्रम को इसी तरह जारी रखेंगे। तो जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रयास पर यहां पर चर्चा हो रही थी। भारत की प्रतिबद्धता में राज्यों का भी योगदान है। 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट लीडर्स यहां पर शामिल हुए। पर्यावरण विशेषज्ञ और प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और थोड़ी देर पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसके बारे में बता भी रहे थे। 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट के लीडर्स इसमें शामिल हुए। सरकारी अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। मिंटो हॉल के कुशाभाऊ ठाकरे के कन्वेंशन हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा था। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे ये देश का पहला राज्य स्तरीय प्री कॉप सम्मेलन है और आगे की जानकारी आपको इस कार्यक्रम के बारे में हरप्रीत कौर देंगे। के प्रतीक माने जाते हैं। आइए हम दीप प्रज्वलन के लिए सभी माननीय अतिथियों को आमंत्रित करते हैं। देखिए, भोपाल में एक आज देश का जो पहला राज्य स्तरीय प्री सीओपी एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में ये कार्यक्रम है। उसमें न सिर्फ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बल्कि देश विदेश से जो डेलीगेशंस हैं वो इसमें जुड़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रयास इसका जो मुद्दा है जिस पर चर्चा किया जाएगा। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, एक के बाद एक जो बदलाव हो रहे हैं, ना सिर्फ मौसम में बदलाव हो रहे हैं, पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं, उन तमाम जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर इसमें चर्चा की जाएगी। पूरे देश भर से 200 से ज्यादा जो डेलीगेशंस हैं, लीडर्स हैं, क्लाइमेट लीडर्स हैं, शासकीय अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है और उन्होंने भी इसे एक ऐसा कार्यक्रम बताया है जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। और इस कार्यक्रम में जिन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है तो तय माना जा रहा है कि इन मुद्दों पर चर्चा के बाद जो निचोड़ निकलेगा उसे न सिर्फ मध्य प्रदेश, देश बल्कि पूरी दुनिया से जो विशेषज्ञ इसमें शामिल हो रहे हैं उसे अपने देश पर अपनाने की कोशिश करेंगे, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को बचाया जा सकता है बल्कि जिस तरह का आज माहौल बना हुआ है, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण या अन्य समस्याएं हो प्रकृति को लेकर, उसको दूर करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जी, तो भारत की प्रतिबद्धता में राज्य का योगदान इस विषय पर चर्चा हुई और 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सभी इसमें जुड़े रहे। देश का ये पहला राज्य स्तरीय प्री कॉप सम्मेलन है। जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रयास पर चर्चा की गई है। कार्यक्रम की शुरुआत हम इसमें हरप्रीत, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राज्यों की क्या भूमिका होगी वो भी बताइए, और मध्य प्रदेश की खासकर। निवेदन रहेगा कि इनॉग्रल के बाद आप अपनी सीट पर ही रहें। उसके जस्ट बाद ही पैनल डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट के लीडर्स इसमें शामिल हुए हैं। और देखिए, कोशिश यही है कि हम तभी सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे और बेहतर सांस ले पाएंगे जब हमारा पर्यावरण हमारे अनुकूल रहेगा। जलवायु परिवर्तन पर जब हम बात करेंगे, प्रदूषण को कैसे रोकें इस पर चर्चा करेंगे और इसके लिए चर्चा के बजाय काम भी करेंगे, ना कि ये दिखता रहे कि हम काम कर रहे हैं। चूंकि आपने देखा कि दिल्ली में क्या हो रहा है, लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है और वहां पे क्या होता है, जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो ऑड इवन कह दिया था कि ये ऑड होगा, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेगी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। इस पे हमें कोई ठोस उपाय करना होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में इस ओर काम किया जा रहा है।
पर्यावरण विशेषज्ञ और प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में अपनी राय रखने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव को तो आपने सुना ही। प्रकाश के प्रतीक माने जाते हैं। आइए हम दीप प्रज्वलन के लिए सभी माननीय अतिथियों को आमंत्रित करते हैं। हरप्रीत, मैं आपसे जानना चाहूंगा इसमें राज्यों की क्या भूमिका होगी जलवायु परिवर्तन में, और खासकर मध्य प्रदेश की, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है वो ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश और बल्कि पूरे विश्व की एक बड़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है। जलवायु परिवर्तन का जो असर है कि मौसम में बदलाव है, ठंड में गर्मी या फिर गर्मी में बारिश, और इस तरह से जो बदलाव है वो देखने को मिल रहे हैं। ये पहला ऐसा कार्यक्रम है देश का जो मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में अपने आप में इस तरह का ये पहला कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम की, जैसा कि हमने बताया अपने दर्शकों को, कि खासियत है कि इस कार्यक्रम में ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश बल्कि दुनिया से जो विशेषज्ञ हैं पर्यावरण से जुड़े हुए वो शामिल हो रहे हैं। अन्य देशों में, पूरी दुनिया में प्रदेश में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है, लोगों को कैसे प्रकृति से जोड़ा जा सकता है, पर्यावरण से जोड़ा जा सकता है, परंपराओं के साथ कैसे उन्हें जीने का तरीका सिखाया जा सकता है जिससे ना प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान हो। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट लीडर्स जुड़ रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। नदियों से जुड़े हुए वो तमाम एनजीओज जुड़ रहे हैं इसमें, जो लगातार नदियों की सफाई, पर्यावरण, इन तमाम कामों को लेकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इसमें शासकीय अधिकारी यानी सरकारी अधिकारी, ऑफिसर जुड़ रहे हैं जिन्होंने एक लंबा काम पर्यावरण को बचाने और इन तमाम मुद्दों पर किया है। इसके साथ ही प्रतिनिधि जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। वर्चुअल कार्यक्रम में इसमें जो विदेश से पर्यावरण मंत्री नॉर्वे के अभी कुछ देर पहले वो जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से देशों में पर्यावरण को लेकर, प्रकृति को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक ऐसा वैश्विक कार्यक्रम है जिसमें पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो जुड़े हैं और अब उन गंभीर समस्याओं पर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। निष्कर्ष अब जो निकाला जाएगा उससे न सिर्फ मध्य प्रदेश देश बल्कि अन्य देश के जो लोग, जो डेलीगेशंस इसमें मौजूद है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अपने यहाँ इसे लागू करने की कोशिश करेंगे। जी, और बिल्कुल करना भी चाहिए, कोशिश होनी भी चाहिए, जैसा कि हरप्रीत लगातार हमें बता भी रही। धन्यवाद हरप्रीत इस जानकारी के लिए आपका। ये तस्वीरें अभी आप लाइव देख रहे हैं। स्वागत। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे, देखिए यही सब अगर हम पुरानी चीजों को फिर से अपनाना शुरू कर देंगे ना, तो वैसे ही बहुत हद तक प्रदूषण कम हो जाएगा और हमारे पर्यावरण के ये अनुकूल भी रहेगा। देखिए जैसे आजकल क्या होता है, दीपावली का पर्व आने वाला है। अब दीपावली के पावन पर्व पर धीरे धीरे आप देख रहे होंगे ये दिए जो है बहुत कम होते जा रहे हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं। पहले ये बहुत ज्यादा थे। देखिए अब यहाँ पे खुद डॉक्टर मोहन यादव दिए बना रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही जो हमारी पुरानी चीजें हैं, जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है भारत की, उसे हमें फिर से अपनाना होगा। और अगर इसे हम अपनाते हैं तो पर्यावरण ऑलरेडी काफी बेहतर हो जाएगा और आप जो सांस ले रहे होंगे वो वाकई स्वास्थ्यवर्धक होगी। क्योंकि ये पहले के जलवायु वातावरण में और अब के वातावरण में बहुत परिवर्तन है। वो ये देखिए, इन्होंने डॉक्टर मोहन यादव ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया बनाया है खुद। सभी के टेबल्स पर क्यूआर कोड लगे हुए हैं। देश के अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की ओर से सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति में ज्ञान और प्रकाश के प्रतीक माने जाते हैं। आइए हम दीप प्रज्वलन के लिए सभी माननीय अतिथियों को excursus through historical events that took place during colonialism. He highlights the difference between the eastern and the western view to nature. Whereas the eastern view, भारत भी उसमें included है और साउथ ईस्ट एशिया ये सब, the eastern view looks at our hills, our rivers, our forests, the animals. जैसे मोहन यादव जी ने अच्छी तरह बताया, शिव कुटुंब का जो ये कॉन्सेप्ट है,
मोर, सांप, चूहा सब एक साथ है शिव कुटुंब में. So that concept of towards animals also, how we looked at all those as members of our family, of our extended family, whereas the Western view fundamentally looked at each of them as a resource for man. तो इस कारण से जितने भी फॉरेस्ट है, जंगल है, उसका नष्ट कर देना, रिवर वाटर है उसका भी पूरा ये करना, ऐसे विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग. ये कॉलोनियलिज्म की मूल सोच थी. दुर्भाग्य से आज विश्व में ये थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है. अगर भारत में जो ब्रिटिशों का शासन था 150 साल का, वो भी हम देखेंगे. विज्ञान भारती इसी विषय पर काम करती है. आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इसी पर हमने एक अभियान भी चलाया था कि जिस प्रकार से विज्ञान का उपयोग करते हुए ब्रिटिशों ने हमारा पूरा रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने का काम किया. जैसे 1957 में पहला उनका बंगाल प्रेसिडेंसी में शासन आ गया. 1867 में उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया. देन कम Botanical Survey of India, Zoological Survey of India, Geological Survey of India, then Railways. अगर हम ये पूरा देखेंगे तो इसका पूरा सोच एक ही था कि map all the resources and facilitate the extraction of resources and take it to their land. Make use of all the resources. ये ब्रिटिशों ने 150 साल में ऐसा किया कि जब 1857 में वो आए, भारत का योगदान इन द ग्लोबल जीडीपी वाज नियर अबाउट 20%, एंड 1947 आफ्टर 190 years when they were leaving it was less than 4%. इसी कारण से हमारा इतना शोषण हुआ. पर उसमें इन्होंने पूरा विज्ञान का उपयोग किया, जबकि इसके पहले जो इन्वेडर्स आए वो फिजिकली मर्डरस थे, पर इतना विज्ञान. तो इसमें परामर्श के जो मुख्य विषय थे वो राष्ट्रीय और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों में राज्य स्तरीय प्रयासों को रेखांकित करना, कि भाई इसमें राज्यों का क्या प्रयास है वो बताना. सतत विकास और जलवायु संरक्षण में मध्य प्रदेश के नवाचारों को प्रदर्शित करना, कि इसके सतत विकास और जलवायु संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में क्या नवाचार हो रहे हैं वो बताएं, प्रदर्शित करें. बहुहितधारकों के सहयोग के माध्यम से एनडीसी और एसडीजी संबंध को मजबूत करना और स्थानीय और प्रभावी क्लाइमेट एक्शन रणनीति को COP 29 की रणनीति के साथ एक रूप बनाना, ये परामर्श के आज के प्रमुख विषय रहे. ये ऐतिहासिक कार्यक्रम मध्य प्रदेश को भारत के जलवायु प्रयासों के अग्रिम पंक्ति में खड़ा करेगा और देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का कार्य करेगा. जो ये आज प्रोग्राम हुआ, ये इसमें अहम भूमिका निभाएगा.